तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुकेश की। मेरा नाम मुकेश है। अबे ये मुकेश नहीं, मुकेश खन्ना। खन्ना शक्तिमान। लोगों को क्या लगा कि मुकेश जी अब ये बोलना चाहते हैं कि ना रणवीर बनेगा, ना शाहरुख बनेगा, ना अक्षय बनेगा, ना जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा, ना कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुकेश जी खुद बनना चाहते हैं। पर हमने कहा खुद क्या बनना चाहता हूँ यार, मैं तो हूँ। वो नहीं था, आप शक्तिमान थे, अब आप हो नहीं। और एग्जाम्पल, एक चूतिया तब तक ही चूतिया रहेगा जब तक वो हूँ और था के बीच का फर्क नहीं जान लेता। जिस दिन वो इन दोनों के बीच का फर्क जान लेता है, उससे ज्यादा समझदार व्यक्ति तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलने वाला। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर है। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया। चलो मान लेते कि शक्तिमान इतना ही बेस्ट है, उसके पास इतनी सारी शक्तियां थी, तो पिछले 20 साल से कहा था वो, जब लोकी ने न्यूयॉर्क सिटी में हमला किया तब शक्तिमान कहा था। चलो छोड़ो लोकी को तो एवेंजर्स नहीं देखती है, लेकिन जब थानोस ने आधी दुनिया की बैंड बजा के रख तब शक्तिमान कहा था। पूछता है भारत, तब उसी आयरन मैन ने अपनी कुर्बानी दी थी। चलो ये सब छोड़ो, अगर आप इन्फिनिटी वार में वांडा को विधवा होने से भी बचा लेते तो भी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो जाता। तब आप कहाँ थे? अच्छा वो इनकी वीडियो मार्वल और डीसी वालों ने नहीं देखे, वरना शक्तिमान के राइट्स ही खरीद लेते। शक्तिमान वो गोल गोल कैसे उड़ता था? अरे भाई तू इंटरव्यू लेने है कि उन्हें को ट्यूटोरियल लेने? चल आज मैं तेरे को बताता हूँ कि शक्तिमान कैसे उड़ता था। ले देख, किसे कहते हैं गले से कान तक का जोर लगा। देखिए शक्तिमान कैसे उड़ता था, मिल गई कलेजे को ठंडक। अब घर जाके वापस ट्राई मत करने लग जाना। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद नाली के अंदर 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। अच्छा मतलब कुत्ता बेवकूफ है, आप उसके दुम से खिलवाड़ करोगे और वो कुछ नहीं बोलेगा। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अगर कुत्ते ने काट लिया ना, रेबीज हो जाएगा, और रेबीज के कुछ लक्षण भी पता नहीं चलते हैं। मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। आप भी तो वही कर रहे हो ना, ये जो आप कह रहे हो इसे ही रोस्टिंग कहते हैं। एक तरफ तो मुकेश सर कहते हैं कि उन्हें रोस्टिंग से शिकायत है, लेकिन सर रोस्ट भी करते हैं। सर कहते हैं कि उनको यूट्यूब से भी शिकायत है, लेकिन सर यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि आप अपने टाइम के बहुत बड़े एक्टर हैं, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब तो लोगों के बीच से तारक मेहता का उल्टा चश्मा का क्रेज खत्म हो चुका है। आप तो फिर भी शक्तिमान हो। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तो दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। उसको अपनी टेढ़ी दुम के ऊपर फख्र है। कुत्ते को फख्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते की तरह जो कुत्ता बनता है उसको फख्र है। अरे सर पर समय रहने ने थोड़ी ना कहा कि वो कुत्ता है, उसकी दुम टेढ़ी है। बस आप ही उसे कब से कुत्ता कुत्ता कहे जा रहे हो। चलो एक बार को मान लेते क्यों कुत्ता है, उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। रहने दीजिए ना, आपको उससे क्या। आपने वो कहावत नहीं सुनी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार? तो आप हाथी बनिए ना, आप शक्तिमान है, आपको दिल से सैल्यूट करते हैं लोग। आप काय को ये सब पछड़े में पड़ रहे हो? जाइए दुनिया को तामराज किलविश से बचाइए। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे मालूम है शक्तिमान की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि तुम जैसा बच्चा कितना भी माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर, आईफल टावर पे खड़े होकर भी बोल दे शक्तिमान के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं, और अगर किसी ने सुन भी लिया तो डिफेंड करने ही नहीं आएगा, क्योंकि शक्तिमान की कोई ऑडियंस अब रही नहीं है। सच सच रहता है। कोई भी सच के खिलाफ बोलेगा वो मुंह के बल गिरेगा, आज नहीं गिरेगा 10 दिन के बाद गिरेगा। क्योंकि कहा गया गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, उसको फल मिलता है क्योंकि उसने गलत एरो मारा है तो उसको तीर वापस लगने वाला है। अरे सर पर आपने गलत एरो गलत श्लोक पढ़ दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का मीनिंग होता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये आप कहाँ का लॉजिक कहाँ लगा रहे हैं? इसमें साफ साफ बताया गया कि कर्मों का फल की चिंता मत करो, और आप इसमें कर्म का फल देने जा रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। क्यों करे हो जांच पड़ताल? समय रहना और पप्पू में बहुत फर्क है। वो पप्पू थोड़ी ना जो एक एक वोटर की जांच पड़ताल करे। सारी उम्र में जो कर जबड़िया रहा। दोस्तों मुकेश अंकित ऑफ स्क्रीन में शक्तिमान बनने के साथ साथ लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उनके साथ पॉडकास्ट खेलते हैं। एक बात तो उन्होंने डायरेक्ट शक्तिमान को ही अपने शो में बुला लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन में इतना शक्तिमान करे कि शक्तिमान ही उनके सामने प्रकट हो गया। आज मैं आप लोगों को जिस राह पर ले जाऊंगा, जिस शख्सियत से आपको मिलाऊंगा, आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग तो देखकर बेहोश हो जाएंगे। बस मुकेश अंकल बहुत हुआ, अब हमें दिखाई दीजिए ताकि हम जल्दी से बेहोश हो जाए। हमारे देश का फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। दंग रह गए ना आप? दंग रह गए ना? मुकेश जी ने बुलाया है? नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, और मास्क पहनो। शक्तिमान
आपसे एक सवाल है, जब आपको एकदम से यहाँ पर प्रकट होना था तो आपने दरवाजे से अंदर आने का कष्ट क्यों उठाया? मैं जानता था कि हमारा शक्तिमान सीधे चलकर नहीं आएगा, इसी तरह से अपीयर होगा। मुकेश सर, आप नहीं जानते थे, हमारा शक्तिमान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नहीं आया है, वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह दरवाजे से आया है। आप कुछ नहीं जानते शक्तिमान के बारे में। मैं आपसे पहला एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि शक्तिमान जो है वो कैरेक्टर नहीं है, वो सुपर हीरो नहीं है, वो जिम्मेदारी है। आपका क्या कहना है इसके? बहुत सही सवाल पूछा आपने मुझे कि मैं एक कैरेक्टर हूं या मैं एक सुपर हीरो हूं जिसके पास नीचे से लेकर ऊपर तक शक्तियों का अपार भंडार छिपा हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि शक्तिमान को नीचे से ऊपर तक शक्तियां प्राप्त कैसे होती। शक्तिमान, सब मुझे शक्तिमान कहते हैं मगर आप तो महाशक्तिमान है पितामह। परंतु हम दोनों की शक्ति का रहस्य एक ही है वत्स, शर्मायु का किशोर अमृत। शर्मायु का किशोर अमृत, बढ़ते बच्चों के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक। अच्छा, अब मैं समझा कि हमारी आज की जिंजी जनरेशन इतनी दुबली पतली और कमजोर क्यों है, क्योंकि उनकी माताओं ने उन्हें शर्मायु टॉनिक नहीं पिलाया। शायद अमिताभ सर ने अपने बचपन में भी यही टॉनिक पी रखी थी, इसलिए वो आज भी इतने तंदुरुस्त है। जब गुरु कहता कि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रांग पुरुष बन गए हो, अब अग्नि में प्रवेश करो, फिर अग्नि में प्रवेश करके पंचभूतों से 5 मेरी पूरी कॉस्ट्यूम मुझे मिलती है। उसके बाद में गुरु उनको किल्विश के बारे में बताता है। अच्छा, एक बात तुम लोग सोचो, शक्तिमान खुद शक्तिमान को बता रहे कि वो शक्तिमान कैसे बना। तो वही बात होगी ना, तुम अपने आप से शीशे में देख के बात कर रहे हो और पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहे हो। आई नो कि ये सब एडिटिंग का कमाल है, बट रियलिटी बताओ तो सर अपने ही आप से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ नार्सिसिज्म। ये अपने ही तो अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। कभी शक्तिमान को अपने शो में बुला लेते हैं, कभी गंगाधर को अपने शो में बुला लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद इन्होंने भीष्म पितामह को भी अपने पॉडकास्ट में बुला लिया, तो भी मेरे को कोई ताजुब नहीं होने वाला है, क्योंकि मुकेश सर अपने कैरेक्टर से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। दोस्तों बस बहुत हुआ आज के लिए, बस इतनी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाओ। और हाँ, ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इससे पहले कि शक्तिमान अपनी आंखों की लेजर बीम मेरे पे ना चला दे।